द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज हम 3 मलयुद्ध देखेंगे और ये मलयुद्ध किस प्रकार के हुए आइए हम देखेंगे। पहला मलयुद्ध देखेंगे लिया और राहेल में। और ये लिया और राहेल में जो मलयुद्ध था ये संतान को लेकर था, क्योंकि बाइबल बताती है कि राहेल बांझ थी परंतु लिया के बच्चे उत्पन्न हो रहे थे। इस कारण जलन ईर्ष्या के कारण वो राहेल याकूब से इस बात को बोलती कि तू मुझे पुत्र दे, संतान दे। तब याकूब बोलता कि मैं ईश्वर थोड़ी हूँ, तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद करी। तब राहेल अपनी नौकरानी को बिला को ले आती है और कहती कि तू इसके साथ सो और ये जब गर्भवती होगी तो मेरे पाँव पर उस पुत्र को जनेगी। इस तरह से उसने 2-3 बच्चे कर लेती है अपनी नौकरानी के द्वारा। तो वो इस बात को बोलती है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 30 अध्याय उसके 7 पद और 8 पद को देखेंगे। राहेल की दासी बिला फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नपताली रखा। देखिए यहाँ पर राहेल इस बात को बोलती कि मैंने अपनी बहन से बड़े बल के साथ लिपट कर मलयुद्ध किया, यानी कि उसने कंपटीशन किया अपनी बहन लिया से संतान को लेकर। और उस कंपटीशन में वो भूल गई कि वो बच्चे नहीं जन रही, परंतु वो अपनी नौकरानी के बच्चों को लेकर कह रही कि मैं जीत गई। किससे? अपनी बहन लिया से। देखिए इस मलयुद्ध में इंसान खुद से लड़ रहा होता, क्योंकि वो जलन ईर्ष्या कर रहा है तो इस कारण वो किसी से कंपटीशन कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति से नहीं लड़ रहा, वो खुद में अपने अंदर जलन ईर्ष्या के द्वारा वो खुद से एक लड़ाई लड़ रहा है, मलयुद्ध हो रहा है उसके अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जैसा आदर चाहते हो या जैसा तुम अपने लिए चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग अच्छा करें, तो पहले तुम उनके लिए करो। आज दुनिया में बहुत लोग कई लोगों को देखकर कंपटीशन करते हैं, जलन ईर्ष्या करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साउल एक नमूना है। जब उसने दाऊद के बारे में सुना कि साउल ने तो हजारों को मारा, इजराइल की जो और स्त्रियां थी जो बोल रही थी कि साउल ने तो 1000 को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, तो इस बात को सुनते ही साउल के अंदर एक जलन ईर्ष्या आ गई, एक कंपटीशन दौड़ गया और उसके कारण वो दाऊद को मारने गिराने के लिए कई हद तक गिर चुका था। इसलिए एक विश्वासी को किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, परंतु एक दूसरे को उत्तम समझना, बेहतर समझना, ताकि आपके अंदर ये मलयुद्ध ना चले। किसी को देखकर, किसी के जीवन को देखकर या जलन ना हो, या किसी की बढ़ोतरी को देख के तुम्हारे अंदर जलन ना हो। ये जलन नहीं होनी चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे सामने कोई ठहर ना सकेगा, तो कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। इसका मतलब क्या है कि तुमको मैंने ऐसा बनाया कि कोई तुम्हारे सामने कंपटीशन नहीं कर सकता। ऐसा प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। अब हम देखेंगे दूसरा मलयुद्ध याकूब का, जो उसने परमेश्वर के साथ यानी कि उसके दूत के साथ किया। पूरी रात वो उस दूत के साथ लड़ता रहा, उसे पकड़ा रहा और उसने एक ही बात रट लगा रखी थी, एक ही चीज बोल रखी थी कि तू मुझे आशीष दे के जा। हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 32 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 24 पद, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। 25 पद, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता हूं, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उस मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने उसका कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध कर कर प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। देखिए याकूब ने अपने पूरे परिवार को
और लिखा 23 पद में, उसका जो सब कुछ था, धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, बैल, सारी संपत्ति नदी के पार पहुंचा दी थी। अब याकूब अकेला रह गया था इस पार। और जब उससे स्वर्गदूत की भेंट हुई, मुलाकात हुई, और जब याकूब अकेला इस नदी के पार पाया गया, तो वहां पर एक स्वर्गदूत आता है जो उससे मलयुद्ध करता है। याकूब उसको पकड़ लेता है और जाने नहीं देता, कहता तू मुझे आशीष दे के जा। वो कहता सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, याकूब के पास सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ था, और उसकी संपत्ति पार पहुंच भी गई थी, अकेला था, परंतु वो कहता है कि मुझे तुझसे आशीष चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी वो खुदा को पकड़े हुआ है, लिपटा हुआ है और मलयुद्ध कर रहा है कि मुझे आशीष दे के जा। यहाँ पर इस बात को नहीं बोला जा रहा कि क्या आशीष, सब कुछ तो उसके पास था, परंतु वो बोल रहा मुझे आशीष दे के जा। और तब लिखा है कि स्वर्गदूत उसे आशीर्वाद दे के जाता है। हम यहाँ पर याकूब के जीवन से सीखते हैं कि देखिए, वो सब कुछ था उसके पास, फिर भी जब वो अकेले था तो खुदा का दूत उससे मिलने आया। आप ऐसे विश्वासी जन हो, ऐसे प्रभु के मानने वाले हो कि खुदा आपको खुद आशीष देने के लिए आ जाए और आप उससे ऐसे लिपटे कि आप उससे आशीष प्राप्त करें। हम देखते हैं याकूब ने तब तक उस स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा जब तक उसने कहा नहीं कि तू मुझे आशीर्वाद दे के न जाए, तब तक तू मुझे आशीर्वाद का वचन न दे। और जब उसने आशीर्वाद का वचन दिया तब उसने उसे छोड़ा। हम इस बात को देखते, एक अच्छा संबंध हमारा परमेश्वर के साथ हो, ये हमारी एक आशीष होनी चाहिए। उसके साथ एक अच्छा घनिष्ठ कनेक्शन हमारा होना चाहिए, एक लिपटा रहना चाहिए खुदा के साथ हम हर समय, ये एक हमारी आशीष होनी चाहिए। कई लोग परमेश्वर के सम्मुख शिकायत, तकलीफ, दूर परेशानियां लेके जाते हैं, परंतु हमको जब प्रभु की उपस्थिति में जाए, खुदा के साथ एक अच्छी संगति करने बैठे, एक अच्छा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, वो मलयुद्ध होना चाहिए जिसमें खुदा आपकी बुराई को निकाले। ऐसा मलयुद्ध होना चाहिए कि प्रभु आपके जीवन से बुराइयों को दूर करे, अच्छाइयों को डाले। इस तरह का मलयुद्ध होना चाहिए, प्रभु को पुकारने वाला मन होना चाहिए। अब तीसरा युद्ध है हमारा, मांस लहू से नहीं है, परंतु किस चीज से है, आइए हम देखेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार की अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। 18 पद देखेंगे, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। देखिए यहाँ पर पौलुस कह रहा हमारा युद्ध मांस लहू से नहीं है, प्रधानों से है, हाकिमों से है और अंधकार की दुष्ट सेना से है जो आकाश में है। इसलिए वो सलाह भी दे रहा है, सुझाव भी दे रहा है कि तुम हर समय हर प्रकार से आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम शत्रु के जलते हुए तीरों को भुजा डालो, उसकी योजना को नष्ट कर डालो। इसलिए इस युद्ध को लड़ने के लिए हमें मांस लहू से नहीं लड़ाई हो रही है, हमारी आत्मिक दुष्ट सेना से है। कुछ इंसानों को दुष्ट आत्मा यूज कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को आपको परेशान करने के लिए भेज सकती है। इसलिए हमारा युद्ध मांस लहू से नहीं, इंसानों से नहीं, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेना से है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि ये दुष्ट आत्मा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसलिए एक विश्वासी को इस युद्ध में हमेशा तैयार रहना है कि हम हमेशा युद्ध में है। इसलिए हमें उपवास, प्रार्थना, दुआ में हमेशा विनती निवेदन के साथ प्रभु के सम्मुख रहना है, ताकि हम दुष्टता की उस आत्मिक सेना को हराते रहे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।